हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूकेएसएससी की उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की। इसमें जो विज्ञप्ति है, देखिए, ये समूह ग की सीधी भर्ती के अंतर्गत होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड के अंतर्गत हवलदार प्रशिक्षक के रिक्त पदों के चयन हेतु विज्ञापन है। यह विज्ञापन जो है ये 15 मार्च को जारी किया गया था और जो उसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आप 26 मार्च से कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है वो आपका 15 अप्रैल रहने वाला है। 15 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इसको फिल कैसे करना है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है फिलिंग का। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी यूकेएसएससी की, या आपका ऑफिशियल पेज है। ऐसे स्टेप्स हैं, आपको 5 स्टेप्स में ये फॉर्म कंप्लीट करके दिखाना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको ये पढ़ लेने हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा यहाँ साइज दिया गया है फ़ोटो और सिग्नेचर का। ठीक है, अप्लाई नाउ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसे उसको फिल करना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का। यहाँ पे आपको नाम डाल लेना है कैंडिडेट का, बेसिक जानकारी से फिल करना है आपको ये अपना फॉर्म। यहाँ पे आपको फादर नेम या हस्बैंड नेम दोनों में से एक नाम आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ पे है, देखिए, मदर्स नेम। उसके बाद आप मदर्स नेम जैसे फिल करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आपके पास आता है। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते ही कैलेंडर खुल के आता है। यहाँ पे आपको मंथ, ईयर एंड डेट ऑफ बर्थ क्लियरली फिल कर लेना है। तो ऑटोमेटिक आपकी जो डेट है, ईयर है, निकल के आ जाती है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको जेंडर फिल करना है। जेंडर के बाद अपना आप स्टेटस डालेंगे, अनमैरिड और अनमैरिड का। यहाँ पे देखिए आपका नेशनैलिटी डालनी है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से किसी एक में आपको ओके करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पूछा गया है नंबर 1 में, क्या आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं। तो आप येस और नो में हाँ जवाब देंगे, रोजगार कार्यालय में येस और नो। इसके बाद पूछा गया है आप एम्प्लॉयड हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे भी आप येस और नो में जवाब देंगे। और यहाँ पे जो और करके जो 3 ऑप्शंस पूछे गए हैं, इन तीनों में से आपका एक पे ओके करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें नंबर 1 में पूछा गया है कि आपका जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट है वो आपका उत्तराखंड स्टेट बोर्ड से हुआ है। तो आपको यहाँ पे भी जवाब देना है, येस और नो में आंसर देना है। अगर नहीं हुआ है तो इसके अलावा नीचे वाले को भी आप पढ़ सकते हैं कि आप या आपके पेरेंट्स या स्पाउस किसी स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में पूछा जाता है आपसे कि आपके पेरेंट्स या स्पाउस किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है। तो इन तीनों में से आपका किसी एक में ओके होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपको रिलेट करता है इन तीनों ऑप्शन में से आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पूछा जाता है आपसे डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर येस और नो में आपका जवाब देना है। कैटेगरी ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कैटेगरी ड्रॉप डाउन में SC ST OBC जनरल दी गई है। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इशू करना है। कब इसको आपको इशू हुआ है, ये जो सर्टिफिकेट आप डाल रहे हैं इसको कब इशू हुआ है, कहाँ से इशू हुआ है और सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी देनी है। यहाँ पे ये डिटेल्स भर लेने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डोमिसाइल उत्तराखंड का नहीं है तो यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरेंगे, चाहे आप कोई सी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर लेनी है। देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका आता है ईमेल ID, मोबाइल नंबर, इनको वेरीफाई कर लेना है आपको। 2 बार फिल करने के बाद प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ फिल करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस में आपको पहले डिटेल में एड्रेस फिल करना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है, सिटी डालना है। तो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लेना है। प्रेजेंट एंड परमानेंट अगर आपके दोनों सेम है तो चेक बॉक्स पे टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन के आपको यहाँ स्टेटस डालना है, कहाँ से आप ये एप्लीकेशन भर रहे हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप ये पासवर्ड का सेक्शन आता है। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि बताया गया है कि एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है और एक अल्फ़ाबेटिक यूज़ करना है आपको कैपिटल लेटर में। तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल में आपको बना के दिखा देती हूँ। कोई नाम, उसके बाद आपको स्पेशल कैरेक्टर ले लेना है और एक न्यूमेरिक ले लेना है, अल्फ़ाबेट ले लेना है। 3-4 ऊपर दिए गए हैं, उसमें से आप ऐड ऑन करके इनको अच्छा सा पासवर्ड बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सा। मैंने यहाँ पासवर्ड बना दिया है। कंफर्म पासवर्ड कीजिए, कैप्चा फिल करिए और उसको सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर है गिवन, आपने जो अभी रजिस्टर्ड किया उस पर आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID और पासवर्ड बन के आ जाता है। पासवर्ड आपने अभी बनाया है लास्ट, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है, पासवर्ड फिल करना है और यहाँ पे कैप्चा डाल के इसको प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही प्रोसीड करेंगे अब आपके पास ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस खुलता है। अभी तक हम रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप पहले डिपार्टमेंट में पहले से वर्किंग है, तो आपको येस और नो में यहाँ जवाब देना है। अब हम करेंगे क्वालिफिकेशन ऐड, तो हम 10th ऑनवर्ड यहाँ से क्वालिफिकेशन ऐड करना शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने हाई स्कूल से ऐड किया। फिर आपको यहाँ पे स्कूल नेम डालना है, यूनिवर्सिटी डालनी है, मतलब कि बोर्ड कौन सा आपका बोर्ड रहा है, स्टेट बोर्ड है, अदर बोर्ड है। फिर यहाँ पे आपके देखिए यूनिवर्सिटी बोर्ड की लिस्ट खुलती है, बोर्ड को आपने यहाँ पे लिस्ट में से ले लेना है।
ईयर डालेंगे, पासिंग ईयर कब आपने पास किया है, सब्जेक्ट क्या रहे हैं आपके हाई स्कूल में वो आपको देना है, हम ऑल सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद मार्क्स डालेंगे, आपको मार्क्स मिले हैं, ग्रेड मिले हैं, तो मैंने मार्क्स पे यहाँ पे लिया है और जितने मार्क्स मिले हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स और जितने में से मिले हैं वो भी आपको यहाँ फिल करना है, तो ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज निकल के आ जाती है। आप ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे, देखिए 10th की डिटेल्स नीचे ऐड हो गई है। अब मैं करूँगी यहाँ पे 12th की डिटेल्स है, एज इट इज़ मैंने 12th का भी ले लिया, बोर्ड ले लिया, स्टेट ले लिया, कौन से स्टेट से क्या है, कौन सा बोर्ड है, लिस्ट में से आप बोर्ड ले लीजिए। उसके बाद देखिए ईयर ऑफ पासिंग कब मैंने 12th किया है। उसके बाद यहाँ पे आती है डिटेल्स आपके सब्जेक्ट की, तो आपको यहाँ पे 12th में चूज़ कर लेने हैं सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट खुलते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट यहाँ से ले लेने हैं। फिर से आप मार्क्स फिल करेंगे, मार्क्स पे यहाँ पे पूछा गया है CGPA, ग्रेड, ऐसे, तो आपको जो मार्क्स मिले हैं, मैंने यहाँ मार्क्स पे क्लिक किया है, देखिए 5 सब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैं मार्क्स पे क्लिक करूँगी और अपने यहाँ पे मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स डालूंगी जितने मुझे मार्क्स मिले हैं, और टोटल मार्क्स क्या रहे हैं उसको भी यहाँ पे फिल करना है, तभी आपकी परसेंटेज निकल के आएगी। ऐड क्वालिफिकेशन करिए तो देखिए सेकेंड लिस्ट में आपका इंटरमीडिएट भी ऐड होके आ गया है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने कभी टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल काम किया है, तो आपको येस और नो में जवाब देना है। उसके बाद NCC पूछा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे येस और नो में जवाब देना है। यहाँ पे पूछा जाता है आपसे फिर एग्जाम सेंटर के बारे में, आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि कोई केसेस आप में पेंडिंग तो नहीं है, कभी आप ब्लैक लिस्टेड तो नहीं हुए हैं, तो आपको यहाँ पे येस और नो में जवाब देना है। आधार कार्ड आप यहाँ पे लेंगे अपनी आइडेंटिटी पे, और आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन फाइल अपलोड करने का। फ़ोटो अपलोड करनी है आपको, फाइल सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस तरीके के आपको ये अपलोड करने हैं, क्या इसकी डायमेंशंस हैं, कैसे आपको ये क्रॉप करने हैं। तो जैसे ही आप अपलोड सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस खुल जाते हैं, रिडायरेक्ट करता है नए पेज के लिए। यहाँ आपको बताया जाता है कि इसको ईजिली क्रॉप कैसे करना है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, पेंट में जाके, वर्ड में जाके कैसे इसको क्रॉप करना है, कहाँ डायमेंशन डालनी है। देखिए एक एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपसे नहीं डल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, क्रॉप नहीं हो रहे हैं, डायमेंशंस नहीं बन रही है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ईजीली आराम से डायमेंशन डाल के उनके साइज़ के अकॉर्डिंग फ़ोटो बना सकते हैं, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग सिग्नेचर बना सकते हैं, ईजिली सेव कर सकते हैं और आराम से इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड सेक्शन कंप्लीट होते ही आपका डिक्लेरेशन आता है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी है दोनों ही चीज़ें, उसके बाद इसको प्रोसीड कर देना है। अगर आपका देखिए कुछ प्रीव्यू है, आपको चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ पे अभी चेंजेस कर सकते हैं, पर अगर आपका चेंजेस नहीं है तो आप सीधा पे नाउ पे जाएंगे और अपने यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक फॉर्म था आपको समझाने के लिए कि इसको कैसे फिल करना है। अगर आपको इससे हेल्प हुई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल सॉल्व ऑल क्वायरीज एंड ऑल डाउट्स देयर।